हाजिर है एक अफसोसनाक खबर जिससे आपको आगाही है। सुबह हुआ है वाक़या और अब तक के जो आदाद व शुमार हैं वो बड़े खौफनाक हैं, बड़े अलमनाक हैं। बलूचिस्तान की तारीख़ के बड़े हमलों में इस हमले का शुमार होता है। जिस तरीके से क्वेटा को निशाना बनाया गया, ख़ुदकुश हमले का निशाना बनाया गया एक शटल ट्रेन को, और ये शटल ट्रेन जा रही थी, जो मुसाफिर इसमें सवार थे ये जाफ़र एक्सप्रेस में इन मुसाफिरों ने सवार होना था। और जाफ़र एक्सप्रेस आपको पता है क्वेटा से रवाना होती है, आखिरी मंजिल इसकी पेशावर होती है। मैं पूरी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बलूचिस्तान एक बार फिर निशाने के ऊपर है। फ्लेट में मौजूद एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है। इस धमाके के नतीजे में 25 से 30 गाड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं और जो जानी नुकसान हुआ है वो बलूचिस्तान में हमलों की अगर आप तारीख़ उठाकर देख लें तो ये सबसे एक ज़्यादा होलनाक हमला इसलिए है कि इसमें ज़्यादातर ख़वातीन निशाना बनी हैं और मासूम बच्चे निशाना बने हैं। दहशतगर्दों ने आज जो वार किया है इसकी ज़िम्मेदारी BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर आप देखें तो BLA का जो एक ख़ुदकुश हमला आवर यूनिट है मजीद ब्रिगेड, बाकायदा इसने ये ज़िम्मेदारी ली है। जितने आदाद शुमार अब तक सामने आ रहे हैं, कहीं पे 14 अफराद की शहादत की खबर है तो कहीं पे 23 अफराद, तो कहीं पे 30 अफराद की शहादत की खबर है। बताया यह जाता है कि कोई 60 या 62 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। और ये शटल ट्रेन जो है ये क्वेटा कैंट के अंदर से रवाना होती है। मकसद ये होता है कि पूरी सिक्योरिटी में इस शटल ट्रेन में फोर्सेस के जवानों को, उनके अहल खाना को महफूज तरीके से इस शटल ट्रेन में बिठाया जाए और इनको सिटी रेलवे स्टेशन क्वेटा में, जहाँ पे जिस ट्रेन में इन्होंने सवार होना है वहाँ पे इनको सवार कराया जाए। सुबह 8 बजे का ये वाक़या है और आज की तारीख़ है 24 मई, इतवार का दिन है। अफसोसनाक दिन है, एक अलमनाक दिन है, एक सियाह दिन है क्वेटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 300 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। ये जब धमाका हुआ तो 3 बोगियाँ इस शटल ट्रेन की ये पटड़ी से उतर गईं और जहाँ पे ख़ुदकुश हमला हुआ ये मकाम है चमन पाटक। चमन पाटक एक ऐसी जगह है कि जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेटा कैंट के अंदर है। यहाँ से सिविलियन आबादी शुरू हो जाती है और ये गालिबन वो मकाम है कि जहाँ से फिर क्वेटा कैंट के बाहर आया जा सकता है इस पाटक के ज़रिए। यहाँ पे रिहायशी मकानात, रिहायशी फ्लैट्स भी थे और इसमें एक पूरा ख़ानदान जलकर राख हो गया, शहीद हो गए। मियाँ बीवी, उसके 2 बच्चे, 13 साला बेटी, 8 साला बेटा और खालिद जावेद इसका नाम बताया गया है, जो बदकिस्मत ख़ानदान था। इसमें निशाना ज़ाहिर है कि फ़ोर्सेस को लोग थे। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के लोग ईद की छुट्टियां मनाने जब रवाना होते हैं अपने अपने शहरों में तो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन का। ट्रेन एक लंबा तवील सफ़र होता है ट्रेन का, लेकिन कम ख़र्च है और इसमें ज़्यादा सवारियाँ आती हैं। तो यही इंतज़ाम किया गया है कि शटल ट्रेन के ज़रिए इनको पहले पहुंचाया जाए रेलवे स्टेशन। और इससे पहले भी क्वेटा रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जा चुका है। ट्रेनों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? अब ये जो तादाद आ रही है 60 या 62 के करीब कि इसमें शहादतें हुई हैं और कोई 200 के लगभग लोग ज़ख्मी हुए हैं और इतने शदीद ज़ख्मी हैं कि अब इंतज़ाम किया जा रहा है कि इनको बज़रिया फ़िज़ाई सर्विस, बज़रिया हवाई जहाज़ कराची पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फ़ौरी तौर पर क्वेटा पहुंच गए हैं। इमरजेंसी जो है वो नाफिज़ है अस्पतालों में। वहाँ पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, जो तिब्बी मराकज़ हैं वहाँ, और जो सिविल अस्पताल है क्वेटा का, यहाँ पे ये इमरजेंसी नाफिज़ की गई है। सूरत हाल काफ़ी ऐसे मनाज़र हैं कि जो ज़्यादा मनाज़र मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तबाही के मनाज़र, जगह जगह गाड़ियों का जो ढांचे हैं, गाड़ियों के ढांचे आपको सिर्फ नज़र आते हैं और ट्रेन की जो सूरत हाल है उससे आप इस धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ वीडियोस मैं देख रहा था जो मैं शायद आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पे दिखा नहीं सकता,
जो रिहायशी फ्लैट्स थे उनके अंदर की वीडियोस थी। घरों का सारा सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया है और कोई एक चीज़ महफूज नहीं रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे इंसानों पे क्या गुजरी होगी। जो गाड़ियाँ जली हैं पार्किंग में, वो तो खुशकिस्मती कि ज़्यादातर गाड़ियों में लोग नहीं थे क्योंकि पार्किंग थी। रिहायशी फ्लैट्स और उनके साथ जो गाड़ियाँ पार्क की गई होती हैं, तो ये 25 या 30 के लगभग जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये मासूम बच्चे जिनको निशाना बनाया गया है, ये ख़वातीन जिनको निशाना बनाया गया है, ये उन फैमिलीज़ का हिस्सा हैं जिनके सिपाही, जिनके जवान मुल्क की हिफाजत पे मामूर होते हैं। ये मुल्क की हिफाजत के लिए, बलूचिस्तान की हिफाजत के लिए क्वेटा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। और जिस तरीके से BLA की कोशिश होती है कि कोई ऐसी वारदात की जाए, कोई बड़ी वारदात की जाए ताकि ख़बरों में इनकी जगह बने, ताकि ये लगे कि जी बलूचिस्तान जो है यहाँ पे इनकी अमलदारी। हालांकि ऐसा नहीं है। 31 जनवरी की सूरत हाल आप देखें और इसमें इनका फिर जानी नुकसान देखें। 250 या 250 के लगभग इनके दहशतगर्द मारे गए और इसी तरह आम शहरियों का नुकसान होता है, फोर्सेस का नुकसान होता है। इससे पहले भी जो है जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया जाता रहा है। बड़ा एक वाक़या जो था वो हाईजैकिंग का वाक़या था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस शटल ट्रेन के हवाले से, ये एक बड़ी ट्रेन नहीं होती, छोटी यानी बोगियाँ होती हैं। शटल ट्रेन, ये बोगियाँ, ये फिर मिलाया जाता है इसको बड़ी ट्रेन के साथ, या फिर वहाँ पे जो है ये जो जाफ़र एक्सप्रेस है ये इसके साथ फिर मिलाया जाता है या सवारियों को उधर मुंतकिल कर दिया जाता है और ख़्याल ये किया जाता है कि जी ये महफूज तरीका है। सुबह 9 बजे इस ट्रेन ने, जाफ़र एक्सप्रेस ने क्वेटा से रवाना होना था और अगले रोज़ यानी कल शाम 7 बजे के लगभग इसने पेशावर पहुंचना था। ये वक्त मुकर्रर था और ये इससे पहले भी रेलवे ट्रैक्स को उड़ाया जाता रहा है। और गुज़श्ता बरस आपको याद होगा 11 मार्च को 2025 को जो BLA के दहशतगर्द हैं उन्होंने बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफ़र एक्सप्रेस को एक हमले का निशाना बनाया था। इस ट्रेन को हाईजैक किया था। इसके तकरीबन 350 से लेकर 380 या 400 के लगभग मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था। वो भी एक बहुत बड़ा वाक़या था और उस वाक़े के हवाले से भी बताया जाता है कि वो जो हमलावर थे वो अपने हैंडलर्स के साथ बज़रिया सैटेलाइट फ़ोन राब्ते में थे और उनके हैंडलर्स अफ़गानिस्तान में थे। ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बताया था। ये एक बड़ा ऑपरेशन पर किया गया था जाफ़र एक्सप्रेस का पिछले साल, और इसमें तकरीबन 33 जो हमलावर थे ये मारे गए थे और इसमें 18 सिक्योरिटी एहलकारों समेत जो है ये 26 अफराद इसमें जान से गए थे। और इस सारी सूरत हाल के अलावा भी अगर आप क्वेटा में रेलवे स्टेशन में धमाका देखें, ख़ुदकुश हमला, और उसमें भी पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, उन्हीं जवानों को निशाना बनाया गया था जो ईद की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। और इसी तरह आप खुजार में देखें सूरत हाल, आप बाकी शहरों में सूरत हाल देखें जो जिस तरीके से बड़े हमले हुए, क्वेटा FC हेडक्वार्टर के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, और पिछले दिनों क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में रेड जोन के करीब भी इस तरह के हमले करने की कोशिश की गई। तो एक गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर तो हमले होते रहे हैं। बैंकों को लूटा जाता रहा है, दुकानों को लूटा जाता रहा है, आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। BLA के जो दहशतगर्द हैं ये क्वेटा में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है क्वेटा, ये भी महफूज नहीं है। अब सूरत हाल जो है, अब ज़ाहिर है कि वहाँ पे जिस तरीके से अस्करी और सियासी हुकाम एक पेज के ऊपर होते हैं और सबकी मुश्तरका यही कोशिश है कि बलोच नौजवानों को, पश्तून वहाँ के नौजवानों को, जितने भी लोग वहाँ पे आबाद हैं उनको गुमराही से बचाया जा सके। वहाँ पे सियासी जमातों ने शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ख़ासे जो हैं वो एक्टिव वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला अभी ब्रीफिंग लेंगे, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले ही वो पहुँचे हैं क्वेटा। और इसके साथ साथ नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और बलूचिस्तान असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर मीर रहमत साले बलोच ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। इसी तरह मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के लोग हैं उनकी तरफ से मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। तो
इनके जो लीडर्स हैं, जैसे बशीर ज़ैब के हवाले से आपने उन्हीं दिनों में एक वीडियो देखी होगी, मोटरसाइकिल पे ये अपने दीगर साथियों के हमरा ऐसे फिर रहा है कि जैसे शो ये कर रहा है, ज़ाहिर ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो बलूचिस्तान में है। हालांकि उस वीडियो के हवाले से ये बताया गया था कि वो अफ़गानिस्तान में बनाई गई थी। बहरहाल अफ़गानिस्तान की सरजमीन के हवाले से जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब आप खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले हमलों की तफसील जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत भयानक किस्म की तफसीलात सामने आती हैं। और फिर बलूचिस्तान के ऐसे वाक़यात, एक तरफ अगर हम एक दिन में या सुबह हम बात कर रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से, तो शाम में हम खबर दे रहे होते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हम लोग की ज़द के ऊपर हैं। और इस तरीके से अगर आप पॉलिसीज़ देखें और आप स्टेक होल्डर्स देखें और फिर सियासी जमातों की संजीदगी देखें और फिर बयानियों का तज़ाद देखें, ये नहीं अभी पता चल रहा, कन्फ्यूजन है कि हमारी सियासी जमातें और हमारे स्टेक होल्डर्स और हमारे पॉलिसी साज चाहते क्या हैं। अगर ये एक्शन चाहते हैं तो फिर फुल स्केल ऑपरेशन की मुखालफत क्यों होती है, और फिर अगर वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर उस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की आरा क्यों हैं, यकसुई क्यों नहीं है, इत्तेफाक और इत्तेहाद क्यों नहीं है। और इसी ना इत्तेफाकी की वजह से, बयानियों के इसी तज़ाद की वजह से वो जो गैप है वो फिलअप कर देती हैं इसी किस्म की तंजीमें आती हैं, हमला करके भाग जाती हैं, फ़रार हो जाती हैं। और फिर एक लंबी कतार हमें नज़र आती है, एक लंबी फ़हरिस्त हमें नज़र आती है यतीम बच्चों की, बेसहारा वालिदैन की, बेवा ख़वातीन की, बेसहारा बहनों की। और इसमें आप देखें कि कितनी ही ज़्यादा अलमनाक कहानियाँ जन्म लेती हैं इस तरह के सानहात के बाद। अगर ये पूरा ख़ानदान नज़र हो रहा है इस किस्म के हमलों की ज़द के ऊपर है, और तो फिर ज़ाहिर है कि ये सिर्फ फिगर नहीं है, ये सिर्फ तादाद नहीं है कि जी इतने शहीद हो गए और इतने ज़ख्मी हो गए और फिर अगले हमले का इंतज़ार किया जाए। एक हमला हो गया, उसकी मजम्मत कर ली, रिपोर्ट तलब कर ली, इजलास हो गया, ब्रीफिंग हो गई, दौरा हो गया, इसके बाद फिर अगले हमले का इंतज़ार शुरू हो जाता है। कोई एक ठोस पॉलिसी, कोई एक ऐसी मनसूबाबंदी कि इस किस्म के हमलों से बचा जा सके। ये जो गुमराह नौजवान हैं, इनमें ख़वातीन को भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, बहरहाल ये ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार थे ये भी मैंने आपके साथ शामिल किए। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि मुख्तलिफ़ ज़राए ये कह रहे हैं कि 60 और 62 की तादाद है शुहदा की, 200 के लगभग ज़ख्मी हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो मुआविन ख़ुसूसी बराए इतलाआत हैं बलूचिस्तान के शाहिद रिंद, इन्होंने सिर्फ 14 अफराद की शहादत की तस्दीक की है। बाकी ये जो 23, 25, 26, 30 बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार जो हैं ये गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे कुछ ज़राए ने ये कहा है कि 60 के लगभग, 62 के लगभग जो है ये इसमें शहादतें हुई हैं। बड़ा वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बन्नू में और बाजौर में कुछ वाक़यात हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।